हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है 12th मैथ क्लासेज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो अपनी एक्सरसाइज 7.5 चल रही है उसके ऊपर आज ये वीडियो लास्ट होगा। इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपको कवर करवाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज इस वीडियो का क्वेश्चन फर्स्ट, और वैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है अपना 18। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए आप हर ब्रैकेट के अंदर एक तो एक्स स्क्वायर आ रहा है। जिस दिन ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 बनेगा। ऐसे डिनोमिनेटर में वाला एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब भी एक्स की पावर क्या बनेगी? 4। यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर एक्स की पावर कितनी है? 4 है। ऊपर भी एक्स की पावर 4 है और नीचे भी कितनी है? एक्स की पावर 4 है। तो जब जब पावर इक्वल होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, या फिर न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन होती है डिनोमिनेटर से, दोनों ही केसेस में आप हमेशा डिवाइड मेथड यूज करते हैं। उस केस में हम उस फंक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन गिवन है वो आपका है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देयरफॉर यूज डिवाइड मेथड एंड चेंज इनटू प्रॉपर रेशनल फंक्शन। 7.1 एक्सरसाइज जब पढ़ी थी तब भी मैंने ये कहा था कि जब जब पावर न्यूमरेटर की ज्यादा होगी या इक्वल होंगी दोनों केसेस में, आप हमेशा डिवाइड मेथड यूज करें। बट वहां पे हमारे पास कुछ रास्ते थे, क्वेश्चन छोटे थे, इजी थे, तो वो 2-3 मेथड थे जिससे हम डिवाइड करने से बच जाते थे। बट यहाँ हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो एक तो ये बात समझ में आई कि जो गिवन फंक्शन है वो मेरा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो उसको मैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकता। उससे पहले मुझे डिवाइड मेथड यूज करना होगा। उस पावर को वहां से मुझे कैंसिल करके पावर को कम या रेड्यूस करना होगा और फिर ही मैं उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाऊंगा और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा। तो पहले इम्प्रॉपर को आप प्रॉपर में लाइए और फिर प्रॉपर से आप उसको किस में ले जाएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में। तो प्रॉपर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड मेथड यूज करना पड़ेगा। दूसरा मैंने कहा था कि अगर हर जगह एक्स स्क्वायर आता है तो वहां एक्स स्क्वायर की जगह वाई मानेंगे। एक्स स्क्वायर को एक बार क्या मानेंगे? वाई। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को वाई मानने के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन जो हमारा है वो लीनियर में दिखना शुरू हो जाएगा। हमें वहां फीलिंग आएगी लीनियर वाले फंक्शन की। तो यहाँ पे सबसे पहला हम एक बार एक्स स्क्वायर को वाई लेंगे। जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां क्या लिखेंगे? वाई। तो देखो ये कितना बना आपके पास, इस एक्स स्क्वायर की जगह आप y लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इंटू इस एक्स स्क्वायर की जगह आप y लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन इस एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे y तो ये y प्लस 3 और लास्ट वाले में लिखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए हमने एक्स स्क्वायर को एक बार y ले तो लिया है, पर जैसे आप y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, यहाँ नीचे भी y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा। यानी हमारा फंक्शन आज भी इम्प्रॉपर है ना? वो थोड़ी ना चेंज हुआ है। हमने तो एक बार कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए क्वेश्चन की जो फीलिंग है वो हमें लीनियर के अंदर दिखे, इसलिए एक्स स्क्वायर को एक बार के लिए y लिया है। बट अभी भी क्वेश्चन कैसा? इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो आप डिवाइड मेथड यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं पहले। तो न्यूमरेटर में हम किसका डिवाइड करेंगे? डिनोमिनेटर का। तो देखिए आप न्यूमरेटर को इंटू कर लेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे, ऐसे डिनोमिनेटर को भी इंटू करेंगे। तो देखो इस y को जब आप y से करेंगे तो कितना आएगा? y स्क्वायर। ये मैं आपको थोड़ा सा इधर डिटेल में चलो लिखवा देता हूँ। y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इस y को y से करेंगे तो कितना आएगा? y स्क्वायर। इस y को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। इस 1 को y से करेंगे तो ये हो जाएगा y,
और इस 1 को 2 से करेंगे तो ये 2, तो यानी टोटल आपके पास ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस के 3y और प्लस के 2। ये क्या है आपका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, इनका मल्टीप्लाई कर लें तो y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, इस y को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4y, 3 को y से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, और 3 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा टोटल y स्क्वायर 4y प्लस 3y हो जाएगा आपका 7y प्लस का 12। ये हमने इंटू कर लिया है। तो हमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है, तो देखो न्यूमरेटर कौन आया अपना y स्क्वायर प्लस के 3y प्लस 2। इस फंक्शन में हमें डिवाइड किसका करना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कितना आया अपना यहाँ पे y स्क्वायर प्लस के 7y और प्लस 2, हमें इसमें डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ भी y स्क्वायर है, y की मैक्सिमम जो टर्म है, y की जो मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है वो क्या है y स्क्वायर, और यहाँ भी y की मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या है y स्क्वायर। तो जब आप y स्क्वायर में y स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी आपका डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा। तो इस 1 को हम हमेशा क्या करते हैं इस डिविजर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब आप y स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ y स्क्वायर, इसी 1 को 7y से करेंगे तो 7y, इस 1 को 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर हम नीचे सबके साइन को क्या कर देते हैं चेंज, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3y में से 7y आप माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, और 2 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10, यानी आपका रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे वो आएगा माइनस के 4y माइनस 10, क्यूसेंट आएगा 1, यानी कितनी बार डिवाइड गया वो आपका 1 टाइम। तो जब हमने न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड किया तो हमारा क्यूसेंट क्या आया 1, वो हम यहां लिखते थे क्यूसेंट, प्लस यहां ऊपर हमेशा क्या लिखते थे, पीछे मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चन करवाए थे आपको डिवाइड मेथड वाले, यहाँ पे हमारा आता रिमाइंडर, रिमाइंडर कौन है माइनस के 4y और माइनस के 10, अपॉन कौन आएगा आपका डिविजर या डिनोमिनेटर जिसका आपने डिवाइड किया है वो फंक्शन आएगा। तो डिवाइड किससे किया था y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, इससे हमने क्या किया था डिवाइड, इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन आया ना आपका माइनस 4y माइनस 10 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसको हम प्रॉपर बोलेंगे। तो इतने पार्ट को हम किस में चेंज करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो माइनस के 4y माइनस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर के अंदर दोनों लीनियर फैक्टर है अपने पास, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4 दोनों ही लीनियर है, तो दो कांस्टेंट ले लेंगे, एक कांस्टेंट अपना ले लेंगे a जिसके नीचे हम लिख लेंगे y प्लस 3, आपकी मर्जी है दोनों में से किसी भी एक को लगा सकते हो, प्लस b अपॉन जो बच गया आप उसको लिख दो y प्लस 4, और इसको हम क्या देंगे इक्वेशन सेकंड देंगे। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, आगे अपने को पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा, मैं इधर ही आपका रफ कर देता हूं भाई। अब देखिए आगे आगे कैसे सॉल्व करना है आगे का पैटर्न हम सबको आता है, हमें पता है कि इस इक्वेशन 2 का जब आरएचएस साइड का मैं एलसीएम लूंगा वो एलसीएम मेरा यही आता है हर बार, एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाता है कैंसिल, तो इधर से जो न्यूमरेटर होता है वो आएगा यहाँ पे, तो न्यूमरेटर कितना आपका माइनस के 4y और माइनस के 10 इक्वल a के नीचे कौन है यहाँ y प्लस 3 है, तो यहां से y प्लस 3 को हटाएंगे तो पीछे कौन बचा y प्लस 4, तो यानी a के इंटू में या a किससे मल्टीप्लाई होने वाला है y प्लस 4 से, प्लस b के नीचे कौन है y प्लस 4, तो यहां से y प्लस 4 को हटाओ क्या बचेगा यहाँ y प्लस 3, तो b किससे मल्टीप्लाई होना है y प्लस 3 से, ये एलसीएम लेने का पैटर्न है आपका, और इसको हम क्या दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन 3, 1 2 हम पहले यूज कर चुके हैं तो 3। अब यहां से हम y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं वो देखो, अगर हम y प्लस 3 बराबर 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी -3, y प्लस 4 इक्वल 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, तो हमें दो वैल्यू यहां से मिल रही है, पुट y इक्वल -3 -4 इन इक्वेशन 3 में। तो देखो सबसे पहले यहां रखो,
यहाँ है -4 इंटू में हम कितना रख रहे हैं -3 और माइनस का है 10। a इंटू वाई की वैल्यू कितनी है -3 और +4। तो ये देखो कितना हो जाएगा -4 इंटू -3, -4 इंटू -3 प्लस का 12 हो जाएगा और 12 में से 10 गया तो 2, यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 यानी a बचेगा। तो a का मान कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे अगली बार हम -4 यहाँ करेंगे तो -4 इंटू -4 और माइनस का 10 इक्वल b इंटू वाई की वैल्यू कितनी रख रहे हैं -4 +3। तो -4 इंटू -4 हो जाएगा प्लस का 16 और 16 में से 10 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास 6 बचेगा इक्वल 3 में से 4 गया तो -b। तो यहां से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -6। अब हम देखा आगे कैसे करते हैं ये वाला पैटर्न। तीन चीजें हमें एक साथ लिखनी है, तीन चीजों पे एक साथ फोकस करना है। इक्वेशन सेकंड में देखो यहाँ a की वैल्यू रख देंगे, यहाँ b की। अब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है इस वाले पार्ट के, और ये वाला पार्ट देखो यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट में। तो ये जो फर्स्ट में हमारा ये जो पार्ट है -4y -10 अपॉन y +3 इंटू y +4, इसकी जगह हम डायरेक्ट ये लिखेंगे। यहाँ एफ बी रख देंगे, साथ साथ एफ बी को सीधा यहाँ रख देंगे पूरा का पूरा फंक्शन, और सबका क्या करते जाएंगे इंटीग्रेशन, और साथ साथ y की जगह क्या लिखते जाएंगे x² भी लिखते जाएंगे, क्योंकि ये x² जो हम लिखते हैं ये कुछ देर के लिए हम पुट करवाते हैं, और जैसे हम इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे वहां पे वापस y की जगह क्या लिखते जाएंगे अपना x² लिखते जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो पहले ये पार्ट है इक्वेशन, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये अपनी है इक्वेशन फर्स्ट जिसका LHS साइड है, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसका क्या करने वाले हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो क्या लिखा y +1, y की जगह आप रख देंगे x², तो ये हो जाएगा x² +1 इंटू x² +2 अपॉन x² +3 इंटू x² +4 इंटू dx। हर जगह जहां भी y था वहां क्या लिख दिया x²। आगे बढ़े तो हमें मिला आगे इक्वल, देखो ये रहा इक्वल का साइन, उससे आगे बढ़े तो मिला 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे भाई x के रेस्पेक्ट में, तो dx आ जाएगा। उससे आगे बढ़े तो क्या मिला प्लस, जैसे प्लस से आगे बढ़े तो ये वाला फंक्शन आया। इस फंक्शन के हमने दो हिस्से किए थे पार्शियल फ्रैक्शन में, इसी को तो ब्रेक किया था ना। अब यहाँ पे एफ बी रख के सीधा इसको यहाँ रखेंगे, तो देखो a का मान कितना आया है, a की जो वैल्यू आई है अपनी आई है 2, कोई दिक्कत नहीं, a का मान 2 है तो बाहर प्लस रहेगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा आपका। 1 अपॉन y की जगह लिखेंगे x² +3 इंटू dx प्लस b की वैल्यू कितनी आई है -6, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, भी कांस्टेंट है तो माइनस बाहर आ जाएगा सीधा ही, और 1 अपॉन x² +4 इंटू dx। यहाँ y की जगह हमने दोनों जगह x² रख दिया, तो ये x² +3 हो जाएगा, ये x² +4 हो जाएगा। a एंड b की वैल्यू भी पुट करवा दी। अब देखो हमें बस इंटीग्रेशन करना है, तो dx का कितना होता है x +2 इंटू, देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका dx अपॉन a² +x²। a² की जगह देखो यहाँ 3 आया हुआ है, a² +x², तो देखो 3 जो है वो a² है और हमें फॉर्मूले के हिसाब से चाहिएगा a, तो a की वैल्यू यहाँ पे बनेगी √3। a² 3 है तो a कितना होता है √3, तो यहाँ पे a की वैल्यू √3 है। तो dx अपॉन a² +x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन a कितना है यहाँ पे √3, tan इनवर्स x अपॉन a कितना है √3 प्लस आगे क्या है आपका -6, तो इसका भी सेम वैसे ही लगेगा 1 अपॉन a। यहाँ देखो 4 लिखा हुआ है, a² की जगह है 4, तो a का मान होगा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन a यानी 2 और tan इनवर्स x अपॉन a यानी 2 और प्लस कितना हो जाएगा भाई c। तो ये अपना आंसर लगभग आ चुका है, एक बार देख लेते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है क्या 2 अपॉन √3 और -3, बिल्कुल यही आंसर है अपना। x +2 इंटू 1/√3 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3
माइनस ये 2 जो है 6 को 3 टाइम कैंसिल करेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, और ये अपना आ जाएगा इसका आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज में थोड़ा अलग भी है बाकियों से। एक तो एक्स स्क्वायर को y भी लेना है और y के साथ साथ यहाँ डिवाइड मेथड भी यूज करना है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को जब y मानते हैं तो जो हमारा यहाँ फंक्शन आ रहा है वो भी इम्प्रॉपर ही है, क्योंकि y की पावर ऊपर भी 2 है नीचे की भी 2 है। तो इस केस में हमें डिवाइड मेथड यूज करके उसको प्रॉपर में लाना होगा। जैसे ही प्रॉपर में आएगा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का हमें सॉल्यूशन आता है, एलसीएम वगैरह लेना, पुट करना, वैल्यू निकालना, फिर हम वैल्यू जैसे ही रखेंगे। तो जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो y की जगह एक्स स्क्वायर रखते जाएं, और ये वाला पैटर्न जो है ये ए बी वाला यहाँ सीधा इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दें और इंटीग्रेशन भी करते जाएं। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18, और अब हम बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए यहाँ पे 19 का जो क्वेश्चन है वो अपना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में x है उसकी पावर है 1, और नीचे जो डिनोमिनेटर में अब आपके जो x आ रहे हैं, जिस दिन आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ न्यूमरेटर में पावर आपकी कम है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। बट उससे पहले जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था उसमें लास्ट एक पॉइंट डाला था जिसमें मैंने आगे एक डेंजर वर्ड लिखा था कि ये वाला पैटर्न आए तो आप अलर्ट हो जाना, वहां पे आपके लिए खतरा है। क्या पैटर्न बताया था कि आपको हर जगह एक्स स्क्वायर दिखे, डिनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आप देखना क्या एक्स लिखा हुआ है। अगर वहां पे एक्स गिवन है तो आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना है, वहां पे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें ऊपर भी एक्स स्क्वायर था, तो दो केस होते हैं, या तो डिनोमिनेटर में हर जगह एक्स स्क्वायर आएगा तो न्यूमरेटर में आपको देखना है या तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेट एक्स स्क्वायर वाई करके अपना पैटर्न यूज कर सकते हैं। बट वो केसेस जिनके अंदर नीचे तो एक्स स्क्वायर हो बट ऊपर क्या है एक्स गिवन है, तो उस केस में वो आपको क्या करता है, उसका डिफरेंशिएशन सेट करके देता है। तो पहले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपका काम है वो है पुट एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या मानने वाले हैं हम t। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, x का हो गया dx और t का dt। तो देखो 2x इंटू dx पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपको गिवन है यहाँ पे। तो जब आप ये पुट कर देंगे तो 2x इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे dt अपॉन एक्स स्क्वायर को t पुट किया था तो ये हो जाएगा t प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा t प्लस 3। अब देखिए आपका गिवन फंक्शन यहां भी प्रॉपर था, यहां भी प्रॉपर है, तो चेंज रेशनल फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। किसमें चेंज करेंगे आप इसको, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखो चेंज कैसे करते हैं, जिस फंक्शन का हमें करना होता है इंटीग्रेशन उसको बुला लो भैया। तो यहाँ की कौन फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर ये 1 कहाँ ले आए, यहाँ तो 1 था ही नहीं। अरे dt के इंटू में 1 है ना भाई, dt थोड़ी लेते हैं कभी भी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, यहाँ 1 आ जाता है इंटू dt बोल देते, मोस्टली ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ तो 1 ही है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई एक तो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन हैं अपने, वो दोनों ही लीनियर हैं। देखो टी की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो दोनों लीनियर है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। सिंपल दो कांस्टेंट लेंगे, पहला ए उसके नीचे एक फैक्टर को डाल देंगे t प्लस 1, प्लस यहाँ दूसरा b लेंगे उसके नीचे लिख लेंगे t प्लस 3। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। RHS यानी इस साइड का जो एलसीएम आएगा वो हमें पता है यही होता है एलसीएम। तो देखो ये लिखा पड़ा है, तो दोनों तरफ से एलसीएम कैंसिल होगा, इधर से अपना न्यूमरेटर आता हमेशा 1, ए के नीचे कौन है t प्लस 1, तो यहाँ से t प्लस 1 को हटा लो एलसीएम में से, तो पीछे कौन बचा t प्लस 3, और b के नीचे है t प्लस 3 तो बचा t प्लस 1।
इक्वेशन सेकंड। और वैसे भी मैंने कहा था अगर दो ही टर्म लिखे हैं ना आपने, ए और बी दो ही टर्म लिखे हुए हैं, जब भी एलसीएम ले तो ए इससे मल्टीप्लाई होता है बी से, एलसीएम लेने पे ना ए टी प्लस 3 से बी टी प्लस 1 से। ठीक है, अब देखो क्या क्या पुट कर सकते हैं। यहाँ टी प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू -1 मिलने वाली है, टी प्लस 3 इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ टी की वैल्यू -3 मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे दो दो वैल्यू पुट करवा सकते हैं, तो टी इक्वल -1 और एक -3 इन इक्वेशन सेकंड। तो रख दें पहले -1। अब देखो एलएचएस में 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट आया हुआ है 1, तो अब टी कुछ भी रखवाते रहे ना, कुछ भी जो मर्जी रखवाओ, टी 1 तो कहेगा मैं 1 ही रहने वाला हूं, भाई मेरे पास टी है ही नहीं तो आप रखोगे कहां, तो मैं तो 1 ही दूंगा हर बार, चाहे आप टी कुछ भी रख लें। तो जब आप टी बराबर -1 रखेंगे तो एलएचएस में 1 है वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ a इंटू ब्रैकेट है, टी की जगह हम रखने वाले हैं -1 और +3 है तो यहाँ +3, यहाँ -1 रखने से 0 हो जाएगा b, इसलिए एक ही वैल्यू आती है ना हर बार, आपको पता है अब तक। तो यहाँ पे ये कितना बन गया आपका, ये बन गया 1 इक्वल 3 में से 1 गया तो 2a, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2, एक तो a मिल गया हमें, ऐसे ही b भी मिल जाएगा भाई, b के लिए हम -3 पुट कर रहे हैं, तो एलएचएस में तो 1 1 ही रहना है, एलएचएस वाला 1 तो 1 ही रहेगा, टी चाहे आप -3 रख लो चाहे आप कुछ भी रख लो, यहां से इस बार b मिलेगा है ना हमें, b -3 + 1, देखो t + 1 है, t की जगह हम -3 रख रहे हैं तो -3 + 1 हो जाएगा, तो यहां से 1 इक्वल 1 में से 3 गया तो -2b बच जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ -1/2। ये सब आप कहाँ रखने वाले हैं, ए बी को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम ए और बी की वैल्यू रखेंगे, साथ साथ इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे। काफी क्वेश्चन कर लिए अब इस पैटर्न के, पैटर्न तो आपको जरूर आता होगा अब तक, तो उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करने वाले हैं, ए आया है 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, अपॉन में 1/t + 1 इंटू dt प्लस बी आया -1/2, ये भी कांस्टेंट है बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/t + 3 dt। यहाँ a का मान रखा 1/2 बाहर आ गया, यहाँ b की वैल्यू रखी -1/2 वो भी बाहर आ गई, t + 1 t + 3 आपके ये फंक्शन थे। अब देखो इंटीग्रेशन है, हम सबको पता है 1/x का log x होता है, तो 1/t का log t, 1/t + 1 का log t + 1 है ना, आना तो log में ही है भाई, कहाँ जाएगा, तो हो जाएगा log t + 1 -1/2 log t + 3 और प्लस c। अगर यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो 1/2 आप एक बार कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा log t + 1, ये हो जाएगा log t + 3 और प्लस c। यहां से अपना फॉर्मूला लग जाएगा log m - log n, तो log m - log n कितना होता है 1/2 इंटू log m कौन है यहाँ t + 1 अपॉन n कौन है t + 3 और प्लस c। जैसे आपका इंटीग्रेशन लगे खत्म हो गया सब कुछ, वहां t को लास्ट में याद कर लेना ना, t को बुला लेना, भाई t कौन था x² था, तो यहाँ t की जगह आप लास्ट में लिख लेंगे x², तो आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू log x² + 1 अपॉन x² + 3 + c। तो अच्छा क्वेश्चन है, नजर रखनी है, यहाँ पे जो माइनर मिस्टेक या जो आपके ज्यादातर स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो ही जाती है कि वो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में चले जाते हैं और वहीं उनकी सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो माइनर मिस्टेक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, इसलिए आप पहले मेरा बेसिक वाला वीडियो जरूर देखें, क्या क्या ध्यान रखना है, कब क्वेश्चन कैसे पहचानने हैं, हर बात मैंने वहां पे आपको बताई है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन आपका है 1/x इंटू x² -4, 1/x इंटू x² -4। ऊपर तो x है ही नहीं तो उसकी पावर 0 है, और नीचे जिस दिन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी 5। तो गिवन फंक्शन तो आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे देखो x की पावर 4 -1 है, तो बीच में नेगेटिव, इसका मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो x की पावर 4 -1 के हो जाएंगे x² -1 इंटू x² + 1, फिर x² -1 के भी फैक्टर हो जाएंगे x -1 इंटू x + 1। तो एक तो ये बाहर x है, इसके फैक्टर क्या है आपके पास x + 1 इंटू x -1 इंटू x² + 1,
तो एक x हो गया, एक x प्लस 1 हो गया, एक x माइनस 1 हो गया, तीन कांस्टेंट तो ये हो गए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं होंगे, तो दो कांस्टेंट उसके आएंगे, टोटल हो गए 5। पांच पांच कांस्टेंट लिख के हम क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाला पैटर्न यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। उसके लिए एक दूसरा रास्ता है, क्वेश्चन नंबर जो मैंने 16 करवाया था 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, इस टाइप का जो क्वेश्चन था, वहां पे मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो आपका बुक वाला पैटर्न था और एक मैंने जो अलग से बताया था, तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो क्या बताया था उस केस में आपको क्या करना होता है भाई, जो भी ये अंदर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में x की जितनी मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन उठा लो, बाहर बुला लो, तो अंदर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो x की पावर 4 को कॉमन ले लो आप। जैसे आप कॉमन लेंगे तो x की पावर 4 से x की पावर 4 लेंगे तो 1, माइनस इस 1 के पास कॉमन नहीं है तो इसमें आप डिवाइड कर देंगे, है ना, यही काम होता है भाई। अब देखो जैसे आप कॉमन लेके बाहर आएंगे तो x को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 5, अंदर ही अंदर क्या बन चुका होगा, x की पावर 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। फिर मैंने क्या कहा था, जैसे आप कॉमन ले लें तो यहाँ ब्रैकेट में जो भी फंक्शन आता है उसी को पुट कर देना है, तो यहाँ पे आप किसको पुट करवाने वाले हैं, 1 माइनस एक्स की पावर -4 इक्वल t, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, माइनस इस पे x की पावर -4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n -1, तो ये -4 आएगा भाई इंटू में x की पावर माइनस हो जाएगी 5, क्योंकि एक और कम करेंगे ना हम, इंटू dx और इक्वल dt, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है अपने पास, एक तो ये 4 इसमें कहीं नहीं है तो ये तो उधर डिवाइड में भेज देंगे, फिर कहीं कहेंगे सर ये x की पावर -5 भी नहीं है, तो देखो आप क्या करेंगे, dx इस x की पावर -5 को नीचे ले आएंगे ना dx के डिनोमिनेटर में, तो ये प्लस हो जाएगी भाई, इक्वल dt अपॉन 4, ये 4 को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो देखो ये रहा आपके पास dx अपॉन x की पावर 5, ये रहा dx अपॉन x की पावर 5, तो इसकी जगह तो लिखेंगे हम 1/4 इंटू dt, तो 1/4 आपका आ जाएगा बाहर कांस्टेंट है, और ये हो गया dt, और इस ब्रैकेट वाले फंक्शन को हमने क्या पुट किया था t, तो यहाँ जाएगा t, और सर dt अपॉन t तो मेरा फेवरेट है सर log t प्लस c, और सर log t जब आ ही गया है तो t को वापिस रखवा देते हैं, t सर मैंने कहा था 1 माइनस एक्स की पावर -4 प्लस c, इसमें आपको एक दो स्टेप फाइट करनी पड़ेगी थोड़ा आगे, तो जो x की पावर -4 है इसको नीचे ले आएंगे तो +4 हो जाएगा, और इसके बाद आप ले लेंगे एक छोटा सा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 4 को 1 से करेंगे तो x की पावर 4 -1 प्लस c, और आपको मिल जाएगा आंसर, बिल्कुल कम से कम स्टेप में बिना पार्शियल फ्रैक्शन यूज किए, बिना 5 है ना, कम से कम 5 कांस्टेंट वैल्यू बिना निकाले, है ना, 5 कांस्टेंट वैल्यू। तो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर 21, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1/a की पावर x -1 इंटू dx। अच्छा क्वेश्चन है, शायद बोर्ड में आया हुआ जहां तक मुझे आइडिया है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, देख के सब यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो करें क्या इसका, इसको देख के आपको कभी नहीं लगने वाला कि ये पार्शियल फ्रैक्शन रूल पे जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, a की पावर x का अगर क्वेश्चन है तो तीन चीजें हमेशा याद रखना, तीन चीजें, पहला या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है भैया यहाँ पे, है ना, e की पावर x में से कुछ माइनस हो रहा है, ऊपर भी कुछ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। एक होता है फर्स्ट सेकंड का रूल, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा ही नहीं है, अगली एक्सरसाइज में, नेक्स्ट इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी उसी के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड रूल, तो वो अभी आया ही नहीं है तो उसको तो यूज करना ही नहीं है मुझे। तीसरा है फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ भी ना हो तो e की पावर x के क्वेश्चन में कुछ पुट जरूर होने वाला है, कुछ ना कुछ तो मुझे पुट करवाना ही पड़ेगा, तो किसको क्या पुट करवाना है तो वो देखिए। तो सबसे पहला आपका काम है, चाहे तो आप e की पावर x को t पुट करवा लें, आपकी मर्जी है, और चाहे आप e की पावर x -1 को t पुट करवा लें, है ना, चाहे तो आप पूरा फंक्शन पुट कर लें क्योंकि 1 तो कांस्टेंट ही है ना, डिफरेंशिएशन में 0 हो जाएगा, तो e की पावर x -1 को t पुट करें, चाहे e की पावर x को t पुट करें, वो आपके पास चॉइस है दोनों ही। मैं यहाँ पे चलो e की पावर x को ही t पुट कर लेते हैं, तो जिसको पुट करते हैं उसका हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन,
तो e की पावर x का हो जाता है e की पावर x इंटू dx और t का dt। अब देखो यहाँ पे जो dx है उसके इंटू में e की पावर x कहीं नहीं है, तो इस e की पावर x को हटाना पड़ेगा। तो हट के बेचारा किधर जाएगा, dt के डिवाइड में जाएगा। अब ये dt क्या कहेगा, भैया मेरे साथ चलना है तो t में लेके चलूंगा, x के अंदर तो मैं लेके जाऊंगा नहीं तेरे को वहां पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस e की पावर x को देखो यहाँ पे जब हमने पुट किया था तो e की पावर x को बोला था t, तो ये t हो जाएगा। तो dx बराबर बना dt अपॉन t। अब ये सब रखवा दो यहाँ पे, तो देखो ये dx जो था इसकी जगह हम लिखेंगे dt अपॉन t, और इस e की पावर x को t बोला था तो ये बन गया t माइनस 1। ये बन गया अपना क्वेश्चन। अब आप इसको क्या करेंगे, चेंज, यहां से क्या करेंगे, चेंज रेशनल फंक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में यहां से क्या करने वाले हैं, चेंज। तो देखो चेंज करेंगे तो क्वेश्चन क्या है अपना, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1। तो यहाँ पे दो फैक्टर है, दोनों ही लीनियर है, एक तो टी है और एक टी माइनस 1। तो दो कांस्टेंट ले लेंगे आप, ए अपॉन किसी भी एक को चिपका दो नीचे टी, और बी के नीचे कौन आ जाएगा, टी माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट। आरएचएस का जो एलसीएम है हमें पता है यही आएगा, टी इंटू टी माइनस 1। वो एलसीएम से एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर हमारा अपना 1 आ जाएगा। ए मल्टीप्लाई किससे होगा, टी माइनस 1 से, और बी मल्टीप्लाई होगा टी से। इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं टी की कुछ वैल्यू। देखो यहाँ टी बराबर 0 रखा तो 0 ही आएगा, और टी माइनस 1 बराबर 0 रखा तो टी की वैल्यू 1 आएगी। तो टी की दो वैल्यू मिल गई, एक तो 0 और एक 1 इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो इक्वेशन जो सेकंड है उसका एलएचएस साइड कितना है, केवल यहाँ 1 है। तो आप कुछ भी पुट करें टी के नाम पे ये तो 1 ही रहने वाला है। इक्वल टी का मान 0 रखेंगे तो a इंटू टी का मान यहाँ 0 रखो, ये हो गया 0 माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा माइनस a इक्वल 1, तो a इक्वल आ जाएगा माइनस 1। ठीक है। दूसरा, अब 1 रखेंगे तो भी एलएचएस तो 1 ही रहना है, ये 0, यहाँ हो जाएगा b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये हम कहाँ रखते थे अपना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर ले भाई, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इंटू डी टी इक्वल ए का मान देखो कितना आया, -1, तो माइनस आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन टी डी टी। बी का आया +1 तो प्लस रह जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी। तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन सबको पता है भाई, dx अपॉन x का log x होता है, तो डी टी अपॉन टी का log t, और इसका हो जाएगा log t माइनस 1 प्लस c t माइनस 1। यहां से आगे क्या होता है, log m माइनस log n। देखो इसके साथ नेगेटिव है तो ये अपना log n की जगह काम करेगा, ये log m की जगह काम करेगा। तो log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। अगर दो log के बीच में नेगेटिव है तो वैल्यू डिवाइड में चली जाती हैं। तो ये m का मान है t माइनस 1 और n का कितना है t प्लस c। और जैसे आपको लगे इंटीग्रेशन सब खत्म हो गया है, तो t को बुला लेना भैया, कौन है t, कौन है e की पावर x। तो यहाँ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c, और ये आपका आ जाएगा आंसर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21, और अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, और एक और है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। दोनों ही मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं पीछे, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम मैं नहीं लेने वाला हूँ, थोड़ा जल्दी इसको करेंगे। तो अब तक आप परफेक्ट हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो देखिए ऊपर x की पावर 1 है, नीचे जिस दिन हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे उस दिन x की पावर क्या आएगी, 2। ऊपर 1 नीचे 2। तो गिवन फंक्शन आपका है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तो आप इसको चेंज कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो चेंज कैसे करते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है उसको लिखते हैं तो x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। दोनों ही लीनियर फैक्टर है, x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों ही लीनियर है, तो दो कांस्टेंट लेंगे, a के नीचे आ जाएगा x माइनस 1 और b के नीचे आ जाएगा x माइनस 2। इक्वेशन फर्स्ट। हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट का जो RHS साइड है उसका एलसीएम यही आएगा, LHS वाला, ये वाला।
दोनों कैंसिल होंगे, इधर से अपना न्यूमरेटर x बचेगा, a मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने से x माइनस 2 के साथ, और b चला जाएगा x माइनस 1 के साथ। x माइनस 1 इक्वल 0 तो x 1 आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल 0 तो x 2 आ जाएगा। तो दो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करवा सकते हैं, तो x इक्वल 1 और एक 2 इन इक्वेशन सेकंड। पहले 1 रखते हैं भाई, देखो यहाँ LHS में x लिखा हुआ है तो x की जगह 1, तो 1 आ जाएगा। इक्वल पहले a लिखा है तो a, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, x की जगह क्या रख रहे हैं 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 2, तो 1 इक्वल आया, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a, यानी a की जो वैल्यू आई वो आई माइनस 1। अगला 2 रखना है तो x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ b इंटू x की जगह रखेंगे 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, यानी b इक्वल कितना आ जाएगा 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये कहां रखना होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ए बी का मान यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और इंटीग्रेशन करते जाएंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल, यहाँ पे a का मान रखेंगे, a की वैल्यू आई है माइनस 1, तो माइनस आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस b की वैल्यू आई है 2, बाहर 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू डी एक्स। हम सबको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का भी हो जाएगा log x माइनस 1, 2 इंटू ये हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस c। अब यहाँ पे कुछ log की प्रॉपर्टी लगेंगी, उनको पहले देख लेते हैं। तो एक तो ये 2 log की प्रॉपर्टी से पावर में आ जाएगा, n इंटू log m इक्वल होता है log m की पावर n वाला फॉर्मूला, तो ये 2 आगे पावर में चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हुआ log m, ये वैल्यू है m की माइनस log n, तो क्या लिखेंगे log m अपॉन n, m कितना है यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन n कितना है x माइनस 1, और प्लस कितना आ जाएगा c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, ये 22 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे, बी। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो है क्वेश्चन है वो आपका dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर न्यूमरेटर में x है ही नहीं तो x की पावर 1 0 समझेंगे, और नीचे x जिस दिन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की क्यूब। ऊपर पावर कम है नीचे से, यानी न्यूमरेटर में x की पावर कम है डिनोमिनेटर से, तो आपका गिवन फंक्शन है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, तो आप इसको चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं पहले बहुत। 1 अपॉन x इंटू क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे देखो x तो लीनियर फैक्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो लीनियर नहीं है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके फैक्टर भी नहीं हो सकते हैं। तो इस x के लिए तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं a अपॉन एक्स, प्लस जब भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला टर्म आता है या ऐसे कोई क्वाड्रेटिक आती है जिसके फैक्टर नहीं होते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिखते थे, याद आ गया होगा आपको, बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं इस पैटर्न के ऊपर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब भी लिखेंगे उसके ऊपर या तो बी एक्स प्लस सी जैसा लिखा होगा, या एक्स प्लस बी जैसा लिखा होगा, या सी एक्स प्लस डी जैसा लिखा होगा ना, ऐसे दो कांस्टेंट के साथ एक्स लिख के लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। अब हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट का जो आरएचएस साइड है उसका जो एलसीएम आने वाला है वो यहीं आएगा, दोनों तरफ का एलसीएम कैंसिल होगा, इधर से अपना न्यूमरेटर आ जाएगा 1। एलसीएम लेंगे तो देखो a के नीचे कौन है x, तो यहां से x हटाओ, a किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये जब भी आप बी एक्स प्लस सी लिखें कृपया करके ब्रैकेट यूज कर ले, नहीं तो वही मिस्टेक कर जाएंगे आप। तो बी एक्स प्लस सी के नीचे कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हटाओ, पीछे कौन बचा x, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा भैया, ये x से। इक्वेशन क्या दे देंगे इसको, सेकंड। तो देखो जिस में ये bx प्लस सी का फॉर्मेट बनता है और जिसमें एक होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट देता है, वहां पे हमें कंपेयरिंग करनी ही पड़ती है। कुछ वैल्यू हम पुट करके निकालते हैं, कुछ कंपेयरिंग से निकालते हैं। तो एक वैल्यू तो हम पुट से निकाल सकते हैं, इस x के बराबर 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो एक वैल्यू तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन सेकंड।
तो देखो यहाँ तो 1 है तो 1 ही रहना भाई, कुछ भी रख लो ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो a इंटू 0 प्लस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, 0 प्लस 1 1, 1 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे a, तो a का मान आ गया 1। अब एक हमें दो वैल्यू हमें कंपेयरिंग करवानी ही पड़ेगी। किस किस को कंपेयर करवाना है अभी, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x square and x from both side, comparing the coefficient of x square and x from both side। तो एक तो हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे और एक x के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे। तो देखो पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करवाते हैं इक्वेशन सेकंड से। तो इधर देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ, तो इसमें ना x है ना x स्क्वायर है, तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना समझाएंगे हम 0 इक्वल, ये एक कभी तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ना कभी तो यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन बनेगा a, ये bx कभी तो x से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों मल्टीप्लाई होके देंगे bx स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना b, तो a का मान 1 आ चुका है ना, तो b बराबर देखो यहाँ क्या बना -a, और b की वैल्यू a की वैल्यू सॉरी क्या है 1, तो ये हो जाएगा b का मान -1। अब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाएंगे, तो LHS में देखो 1 लिखा हुआ है, इक्वेशन सेकंड में देखिए आप LHS में 1, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, कुछ भी x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट कितना समझेंगे 0, फिर इक्वल, इसमें देखो कहीं x नहीं है, इसके अंदर कहीं भी x आपका नहीं है, ये c जो है वो कभी तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा cx, तो x का कोफिशिएंट कितना आ गया यहाँ पे c, और तो x कहीं नहीं दिख रहा भाई मुझे, तो यहाँ आ जाएगा c, तो c का मान कितना आ गया 0, यहाँ c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। ये सब हम मान कहाँ रखते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट साथ साथ इंटीग्रेशन भी करते जाएंगे, तो 1/x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, यहाँ a का मान रख देंगे, तो a का मान आया 1, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू dx प्लस bx प्लस c, तो देखो यहाँ b का मान रखेंगे, तो b का मान कितना आया था अपने पास -1, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और c कितना है यहाँ पे 0/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, यहाँ पे b का मान रखा -1 तो -x हो गया, c आया 0 तो 0, इस 0 को आप चाहें तो हटा दो ना, कोई जरूरत नहीं है। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं ना, आपके लिए बढ़ा देते हैं, ये बना dx/x, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बना x/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, तो dx/x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log x, और इस वाले में हम क्या करने वाले हैं पुट, ऊपर x की पावर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2, जब भी पावर 1 का गैप हो ऊपर नीचे, ऊपर एक कम हो नीचे एक ज्यादा हो तो पुट करवा लें, तो यहाँ पे हम पुट जो करवाएंगे वो करवाएंगे x स्क्वायर प्लस 1 को t, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का 0 इंटू dx और t का dt, तो x dx है 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को तो आप उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dt/2, तो रख दें भाई dx/x का हम सब जानते हैं log x हो जाएगा, माइनस x dx की जगह हम 1/2 ले आएंगे बाहर, ये बना dt/t, dt/ कितना बन गया t, तो ये हो गया log x माइनस 1/2 और dt/t कितना हो जाएगा log t और प्लस c, तो log x माइनस 1/2 इंटू log t, और t अब रखवा देंगे, अब t किसको कहा था x स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 c, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक, log x माइनस 1/2 इंटू log x स्क्वायर प्लस 1, ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक। तो ये वाले पैटर्न हमने कर लिए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपको करवा दिए हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। तो ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 7.5 खत्म। अब मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, नए रूल के साथ, नए मेथड के साथ, तब तक आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।